वो आपके सीधे सीधे इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके एंग्जाइटी, फियर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। उन एनर्जी बॉडी से रिलेटेड जो नॉलेज थी, जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, वो नॉलेज हिडन रह गई थी। ये नॉलेज, हालांकि योग सूत्र सीधा सीधा कहता है कि ये सटल बॉडी की नॉलेज ये भी किसी काम की नहीं है, आपकी फिजिकल बॉडी की नॉलेज ये भी किसी के काम की नहीं है। ये सिद्धियों के काम आती हैं, इन बॉडी की नॉलेज और एनर्जी की नॉलेज सिद्धियों के काम आती हैं, जो सारी सिद्धियां आप सब ने योग सूत्र के दौरान उस जर्नी में समझी। कुछ और सूत्र बचते हैं योग सूत्र के एंडिंग के पार्ट के, उन्हें भी हम आगे समझेंगे। तो जो बॉडी की नॉलेज के अलावा, बॉडी की नॉलेज तो बहुत सीधी सीधी सी है, आपको दिखता है बॉडी के बारे में, इमोशनल बॉडी की नॉलेज भी आप लोग फील कर पाते हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम समझना चाहें वो है आपकी एनर्जी बॉडी की नॉलेज। ये बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक रहा है, हिडन टॉपिक रहा है, और इस टॉपिक को लेकर खास वेस्टर्न सोसाइटीज़ का, जैसे कि FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, जो वैक्सीन्स इस वक्त दुनिया में आई हैं और इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें जानते होंगे, काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं कि क्या क्या चल रहा है इंटरनेशनली। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सामने आती है वो FDA होती है, और FDA डायरेक्टली ऐसे लोगों की जान ले चुकी है जो लोग एनर्जी बॉडी की नॉलेज लोगों को स्प्रेड कर रहे थे। ये बातें कौन कह रहा है कि इन लोगों की जान FDA ने ली है? इस सीधे के सीधे रिसर्चर्स और सीधे के सीधे उन लोगों के परिवार वाले कह रहे हैं जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है FDA के ऊपर। जो योग सूत्र की प्रैक्टिसेस हैं, जो तांत्रिसिज्म के प्रैक्टिसेस हैं, जिसका कुछ कुछ चीज़ें हम बीच बीच में झलकियाँ सुनते हैं, उसी में से एक चीज़ है प्रैक्टिसेस में से एनर्जी बॉडी की प्रैक्टिसेस। एक बहुत बड़ा नाम रहा है रॉयल राइफ। इन्होंने एक राइफ मशीन बनाई थी जो फ्रीक्वेंसीज, जो एनर्जी बॉडीज में अभी बोल रहा हूं आपको, वो फिलहाल आप सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनका नाम है रॉयल राइफ मशीन के लिए बहुत प्रचलित हैं। नमस्कार नीरज जी। तो राइफ मशीन ये फ्रीक्वेंसीज भेजा करती थी और उससे कैंसर के ट्रीटमेंट हुआ करते थे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कॉमन है राइफ मशीन के बारे में। जो डॉक्टर्स के कम्युनिटी के बीच में जो पुराने डॉक्टर्स रहे हैं, बहुत बड़ा नाम हो गया था कि लोगों का एड्स और कैंसर हील हो रहा है। क्यों? कैंसर क्या चीज़ है? इन सारी की सारी एनर्जी, जो हीलिंग ट्रीटमेंट्स का कहना था कि हमारी एनर्जी डिस्ट्रप्टेड है, उस एनर्जी को अगर हम सही से चलाएं तो वो सारे के सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे। ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, हम आगे समझेंगे। अब उस वक्त हम सब जिंदा नहीं थे तो कुछ नहीं कहा जा सकता विलियम राइफ के बारे में कि कितना ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली कर रहे थे, कितना नहीं कर रहे थे। लेकिन विलियम राइफ के सारे डिवाइसेस को, राइफ मशीन को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजती थी, जो फ्रीक्वेंसीज भेजती थी, उसको सीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया और विलियम राइफ को जेल में भेज दिया गया। बैरी लिंस का जो बुक है, बैरी लिंस की, इन्होंने विलियम राइफ के बारे में बुक लिखी थी 1987 में। बुक का नाम था द कैंसर क्योर दैट वर्कड। ये 1987 की बुक है। इस बुक में भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं। नमस्कार। इस बुक में भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं। ये कैसे विलियम राइफ की मशीन लोगों के कैंसर ट्रीट कर रही थी, वो सिद्धांत क्या है, वो कैसे, मिस्ट्री क्या है ये ट्रीटमेंट की, वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। एनर्जी का क्या खेल है, ये कैसे आपकी एनर्जी इमोशंस क्रिएट करती है, इमोशंस सैडनेस क्रिएट करती है, एंगर क्रिएट करते हैं, और वो एंगर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस प्लाक क्रिएट करता है, प्लाक डिसीजेस क्रिएट करता है, और डिसीजेस डेथ का ही कॉज है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक रॉयल राइफ का मैंने आपको नाम कहना चाहा, साथ में बैरी लिंस ने उन पे किताब लिखी है, लेकिन बहुत बहुत प्रचलित किताब रही है। इस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने फिर से वो राइफ मशीन बनाना शुरू कर दिया 1987 के बाद से, और लोग राइफ मशीन बनाने लग गए। दूसरी चीज जो हम आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहते थे, उस शख्स का नाम है विलियम रीच। इनकी जो ट्रीटमेंट की थेरेपी थी, ये इंसान को एक बॉक्स में बैठाया करते थे।
बॉक्स में बैठाने के पूरा एक जैसे टेलीफोन बूथ हुआ करता है, उस टेलीफोन बूथ में इंसानों को बैठाया करते थे। और हमारी बॉडी की जो ची शक्ति है, जो ची एनर्जी है, जिसे योग में प्राण ऊर्जा बोलते हैं, कि ये प्राण ऊर्जा ही ईस्ट में जो अलग अलग देश है जैसे कि जापान, चाइना, उसी को नाम दिया गया है ची शक्ति। विलियम रीश इसी ची शक्ति को कलेक्ट करते थे और इस ची शक्ति को वो बोलते थे ऑर्गोन। ऑर्गोन नाम से इस ची शक्ति का नाम दिया जाता था। वो ह्यूमंस की एनर्जी को कलेक्ट करते थे और उसी की मदद से ह्यूमंस की बॉडी के हर एक बीमारियों को ट्रीट किया जाता था। ये इतनी बड़ी बात है। क्यों मैं इस इंसान का नाम आपको बार बार याद कराना चाहता हूं कि इस इंसान को फिर से सेम एज इट इज 1954 में एफडीए ने केस करा, जैसे ऊपर वाले इंसान पर रॉयल राइफ पर केस करा था। 1954 में केस करा, कोई बात नहीं, एफडीए ने कहा कि ये झूठ बोलता है, स्यूडो साइंटिफिक है, कोई बात नहीं, होगा स्यूडो साइंटिफिक। उसके बाद उनके सारे के सारे मशीन्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, लिटरली ऑफिसेस जा जाकर मशीन्स को तोड़ दिया गया। ये भी आप समझे, कोई बात नहीं, हो सकता है एफडीए का कहना होगा कि इस मशीन से लोग तो मर रहे थे, जबकि ऐसा एक भी कोई भी प्रूफ नहीं था। कि बूथ, टेलीफोन बूथ जैसी इन्होंने मशीन बनाई थी, बॉडी की ची एनर्जी इकट्ठा करता था और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता था। लेकिन इसके साथ ही एफडीए ने इनके हर एक लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, हर एक लिटरेचर को डिस्ट्रॉय करा गया। ये इसी एनर्जी के बारे में बता रहे थे, जो प्राण ऊर्जाओं का जो योग में सूत्र में कंसेप्ट्स हैं और जो ची शक्ति के बारे में कंसेप्ट्स हैं, तो उनके हर एक लिटरेचर को बर्न करा गया है, जलाया गया है। और साथ ही में इनके जितने भी फाइनेंशियल से बैंक, सबको सीज करा गया है। रॉयल राइफ के भी बैंक्स को सीज करा गया था, अकाउंट्स को, और विलियम रीच के भी हर एक बैंक अकाउंट को सीज करा गया, सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त करी गई। ये भी कोई बात नहीं, उनके लिटरेचर भी जकड़ लिया गया कि लोग ना पढ़ पाए। स्वाभाविक है, कुछ ऐसी चीज थी, लेकिन इन ट्रीटमेंट की टेक्निक्स को बर्न कर दिया गया, जलाकर फेंक दिया गया। इस प्रकार की नॉलेज जब भी मार्केट में आती है तो इन लोगों को जेल भेजा जाता है। 2 साल बाद 54 केस करा गया। 1956 में एफडीए के जरिए इनको जेल भिजवा दिया गया। ये 1956 में जेल गए और आखिरी चीज, इस प्रकार के लोगों की डेथ होती है जेल में ही। 1957 में ठीक अगले साल ही विलियम की डेथ हो गई हॉस्पिटल में। और कैसे डेथ हुई? हर किसी का एक ही डेथ का तरीका रहा है, रहेगा, जो आगे भी लोग आएंगे, हार्ट फेलियर। जो भी लोग मेडिकल साइंस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए आए हैं, जो एफडीए जिससे सहमत नहीं रहता है, ये कॉमन वो रहा है कि उनको जेल होती है और बहुत अधिक लोगों की हार्ट फेलियर से 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। ये क्या बता रहे थे? प्राण ऊर्जाओं के बारे में बता रहे थे, जो आज हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये नॉलेज हमेशा से छुपाने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं। नेक्स्ट जो आज एक और मैं नाम आपको बताऊं, डॉक्टर सेबी का नाम है। ये बहुत ही प्रचलित थे। जैसे आज आप डॉक्टर विश्वरूप को देखते हो, आप राजीव दीक्षित को देखते हो, राजीव दीक्षित के ऊपर भी, तो ठीक उसी प्रकार डॉक्टर सेबी थे। डॉक्टर सेबी की खुद बहुत तबीयत खराब थी और उन्हें कहीं ना कहीं से फास्टिंग की नॉलेज पता चली। मैक्सिको गए थे वो, फास्टिंग की नॉलेज पता चली, जो कि बहुत कॉमन नॉलेज है ईस्ट में। हर्ब्स के बारे में पता चला, हल्दी का क्या काम होता है, अलग अलग हर्ब्स जो मैक्सिको में भी हैं, जो इंडिया में भी हैं, उन हर्ब्स के बारे में उन्हें पता चला। और जो वीगन डाइट है, यानी कि मीट नहीं खाना या दूध भी नहीं पीना, जिसके अराउंड ही डीआईपी डाइट बनती है, जिसके अराउंड ही द चाइना स्टडी बुक लिखी गई है, उस मीट ना खाने की डाइट के बारे में डॉक्टर सेबी को पता चला। तो वो ट्रीटमेंट लेने गए, लेते गए नेचुरोपैथी, यानी कि एफडीए नहीं, एफडीए की मेडिसिन, गोलियां नहीं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गोलियां नहीं। उन्होंने वो गोलियां ट्राई कर रही थी, पूरी ट्राई करी थी, लेकिन बिल्कुल भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया, किसी का भी नहीं आता। ये तो आप लोग शायद इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हो, आप शायद इस चीज़ को ओवरलुक कर जाते हो, इग्नोर ना कहें तो ओवरलुक कर जाते हो, नज़रअंदाज कर देते हो कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं और मृत वापस आते हैं। और आपने कभी ख्याल नहीं करा कि लोग जब हॉस्पिटल से मृत वापस आ रहे हैं तो हॉस्पिटल में क्या कारण होता है, क्या कैसे रूल्स हैं कि हॉस्पिटल की दवाई खाने की वजह से मौत हुई है, ऐसा हम नहीं बोल पाते। क्योंकि नियम बनाए गए हैं कि अगर आपके कान में दर्द है और आप कान के दर्द का इलाज कराने गए हैं और उस दर्द की गोली आपने खाई, तो आपके डेथ का कॉज गोली नहीं होगी,
सिर्फ आपके नाखून में दर्द है, आपने नाखून के इलाज कराने के लिए गोली खाई है और आपके उसी इस छोटी सी दर्द की वजह से आपकी डेथ हो गई। तो गोली डेथ का कॉज नहीं होगा, ना ही ट्रीटमेंट डेथ का कॉज होगा, क्योंकि आप इलाज कराने गए हैं। तो आपके ट्रीटमेंट में जो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ बनेगा वो गोली कभी नहीं हो सकती। इस वजह से कभी भी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ में MCCD जो लिखे जाते हैं उनमें कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जो डेथ का कॉजेज हैं वो नहीं बताए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है, उसके 28 दिन बाद डेथ हो गई आपकी, तभी भी मेडिकल प्रोसीजर कुछ भी हो, आपके बाल उड़ रहे थे, आपने गोली खाई, आपकी डेथ हो गई, तो आपकी गोली आपका डेथ का कॉज नहीं लिखी जाती। आप इस चीज को नजरअंदाज कर देते हो। लोग नॉर्मल चीजों के लिए ट्रीटमेंट कराने जाते हैं और लोगों की डेथ हो जाती है। ये बहुत कॉमन चीज है, लेकिन रूल्स क्या है? क्योंकि आप इलाज कराने गए थे तो आपकी डेथ का कारण क्या बनेगा? बाल उड़ रहे थे, इस वजह से कुछ हुआ है, इस वजह से कुछ हुआ है, करते करते एंड में हार्ट फेलियर हुआ है। तो हार्ट फेलियर करके अलग प्रकार की ARDS नाम की आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ में डेथ लिखा जाएगा। तीसरी चीज, बहुत रेयर ऐसा चांसेस हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप हॉस्पिटल चले गए अपना इलाज कराने, तब अगर गोली खाई इंसान ने और तब इंसान मरा 28 दिन के अंदर अंदर, तब जाकर एक तरीका बताया जा सकता है कि आप इस गोली से मरे, जो कि केसेस आप समझते होंगे। बहरहाल हम डॉक्टर सेबी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी ये चीज़ समझी, उन्होंने ये चीज़ पूरी दुनिया को फैलाई कि कैसे फास्टिंग से आपकी एनर्जी चैनल्स क्लीन होते हैं। तो उसमें बीमारी का एक कॉज है बस, जो डॉक्टर विश्वरूप रोज अपने हर एक इंटरव्यू में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेमेशन। जो भी आपके बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन हो रही है वही आपकी बॉडी का इकलौता डिसीज का कारण है, ऐसा डॉक्टर विश्वरूप का कहना है, ऐसा डॉक्टर सेबी का कहना है, रॉयल राइफ का कहना था जिनको जेल भेज दिया गया, और डॉक्टर ये जो आज हम समझ रहे हैं विलियम रीच का भी ये कहना था। तो डॉक्टर सेबी ने भी एग्जैक्ट यही चीजें लोगों को बताई। तो ठीक डॉक्टर सेबी को भी इसी FDA के जरिए जकड़ा गया, डॉक्टर सेबी को भी एग्जैक्टली विलियम रीच की तरह जेल भेजा गया, जेल हुई और जेल के अगले साल उनकी डेथ हो गई। हर किसी के साथ हो रहा है। ठीक यही नॉलेज बताने की कोशिश करी जा रही है, प्राणों को कैसे हम अपनी बॉडी में भगा पाएं, फैला पाएं। डॉक्टर सेबी के तो जो आप इंटरव्यूज देखें, मैं रिकमेंड करता हूं आप देखें, डॉक्टर सेबी के यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, तो उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी बड़ी बेटी, छोटी बेटी, उनकी वाइफ, सब एक एक करके टीवी में आए हैं, रेडियो स्टेशंस पर आए हैं, और उन्होंने बोला कि हम आखिरी दिनों में अपने फादर से जो मरने से कुछ समय पहले मिलने गए थे, हम जेल मिलने गए थे, जेल सेल मिलने गए थे, तो एकदम सही थे, और वो हमें कह रहे थे कि बेटा मैं खाना नहीं खा रहा हूं क्योंकि ये लोग मेरे खाने में जहर मिला रहे हैं। ये डायरेक्टली उनकी डॉटर ने और उनकी वाइफ ने इंटरव्यू में आकर कहा है कि जेल वाले लोग डॉक्टर सेबी के खाने में जहर मिला रहे हैं। कैंसर कितना बड़ा एक उनका फंड्स कलेक्ट करने का सोर्स आपको लगता होगा, लेकिन वो फंड्स कलेक्ट करने का सोर्स नहीं है, वो ह्यूमंस को डिसीज्ड रखने का सोर्स है। फंड्स प्रिंट होते हैं एट विल, और ये जो कैंसर और ये सारी चीजें हैं, ये पैसे कमाने के जरिए नहीं है, हम बहुत छोटे उससे देख लेते हैं, ये आपको लिमिटेड रखने के जरिए हैं। ये शब्द बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको बीमार रखने की कोई कोशिश कर रहा है। मत माने इस शब्द को, खुद विश्लेषण करें, और विश्लेषण कमजोरियों वाला मत करें, कम से कम इतना इंटेंस विश्लेषण हो जितने इंटेंस तैयारियां लोग ओलंपिक्स के लिए करते हैं। अगर आप इतने इंटेंस तैयारी नहीं कर रहे विश्लेषण की, तो फिर अपने विश्लेषण को सार्थक भी ना माने। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं खुद से विश्लेषण करें, आपको हर एक चीज पता चलेगी, क्या ह्यूमंस की बॉडी को सच में वीक बनाने की कोशिश हो रही कि नहीं हो रही है। आप हर एक एस्पेक्ट को देखें। तो डॉक्टर सेबी का जो हमने आपको कहना था, वो रिकमेंड करते थे, आप ट्रीटमेंट भी उनका सुन ले, अगर आप भी अपने को ट्रीट करना चाहते हैं डॉक्टर सेबी के हिसाब से, सेम डॉक्टर विश्वरूप वाली उनकी चीजें हैं। आपको वीगन खाना है, यानी कि मीट, अंडा, दूध नहीं लेना है, आपको मिनरल वाटर पीना है, जैसे डॉक्टर विश्वरूप आपको स्प्रिंग वाटर बनाने का वो तरीका बताते हैं। वीडियोस देखेंगे, बुक्स देखेंगे, उनके सब कुछ A to Z उन्होंने बता रखा है। लिविंग वाटर थेरेपी आप देखें तो मिनरल्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं। तो यही ठीक ही मिनरल वाटर पिलाने की अलग प्रक्रिया से, ये मटके के तरीके से नहीं, दूसरे प्रक्रिया से, यानी कि स्प्रिंग वाटर पी लो, नदी का पानी पी लो, ये प्रक्रिया डॉक्टर सेबी भी बताते थे, सेबी SEBI। और ये जो हर्ब्स होते हैं, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, उनकी नॉलेज डॉक्टर सेबी को काफ़ी थी।
हर बीमारी का जड़ जो आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, इन लोगों के हिसाब से आप लोगों को नसें साफ करना है। अगर नसें आपकी साफ हो गई तो बीमारियां एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आपके अंदर स्ट्रेस की वजह से एट द एंड क्या क्रिएट हो रहा है, वो या प्लाक, आप समझते होंगे क्योंकि आपको समझ आता है प्लाक, तो प्लाक कलेक्ट हो रहा है आपकी नसों के अंदर, वही आपकी स्वेलिंग का कारण है। स्वेलिंग आपके कैंसर, डिसीज, दुनिया के हर एक डिसीज का कारण है। और साथ में एक बहुत कॉमन सी बात है जो कि अब डॉक्टर बसरूप भी कहते हैं और डॉक्टर सेबी भी कहते थे, अगर आप एसिडिक आपकी बॉडी है, एसिडिक आपकी बॉडी रहेगी तो आपकी बॉडी ट्रीट नहीं हो सकती, डिसीज्ड हो जाएगी। डॉक्टर सेबी थे, डॉक्टर सेबी माइकल जैक्सन को भी ट्रीट किया है। और ये बहुत प्रचलित, इसलिए तो इतना प्रचलित हो गए, इसलिए तो इनको जेल में भेजकर इनके लिटरेचर डिलीट कर दिए गए। और इनके लिटरेचर डिलीट करने के बाद जो इनका जो दवाइयां थी ना, उस दवाइयों को पेटेंट करवाकर उस दवाई के इंग्रेडिएंट्स बदल कर बेचा गया, जिस इंग्रेडिएंट्स को लेने की वजह से लोग बीमार हुए और वो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई, कंपनी खत्म कर दी गई स्पीड से। एक रैपर थे, रैपर का नाम है यहां पर हमने लिखा है निप्सी हसल। अब रैपर को तो हम नहीं जानते, कोई यूएसए के रैपर हैं निप्सी हसल, बहुत ही फेमस हैं ऐसा बताया जाता है। और वो इन डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर सेबी के पास, और वो ट्रीटमेंट बहुत स्पीड से उनका ट्रीटमेंट कर पा रहे थे डॉक्टर सेबी, निप्सी हसल का। तो उस रैपर ने रेडियो स्टेशन पर आकर लाइव सबको कहा था कि हम इन डॉक्टर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया से इलाज नहीं छुपा होना चाहिए। और जैसे ही वो रैपर निप्सी हसल डॉक्टर से मिलकर वापस आते थे, उनकी शूट, उनको गोली से उड़ा दिया गया, उनकी डेथ हो गई, गोली मार दी गई। उसके साथ एक बहुत ही फेमस सिंगर है, इनका नाम है लीसा लोपेस। अगर आप में से कोई जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता, लीसा लोपेस ये कहा जाता है, ये भी बहुत फेमस है, बहुत बड़ी सिंगर है। लीसा लोपेस भी डॉक्टर सेबी से तुरंत ही, लोग बहुत भीषण भीषण बीमारियां थी, ये मरने की स्थिति हो रही है लोगों की, भीषण भीषण बीमारियां थी लीसा लोपेस, और वो भी डॉक्टर सेबी से सही हो गए। अब वो इतने फेमस थे, वो बोलते हैं हम अपने फेम का क्या करेंगे, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि अभी तक हर किसी को क्या लगता है कि अगर ये सही इलाज है तो लोगों को क्यों नहीं पहुंच रहा, ये इस भ्रम से बाहर आ जाए। सही इलाज लोगों तक नहीं पहुंच ही नहीं सकता। आपको हमेशा ये लगता होगा कि ये बात अगर डॉक्टर बसरूप के किसी की सच है तो लोगों तक क्यों नहीं आ पा रही, अगर वो सच है तो आ ही नहीं सकती। तो लीजा लोपेस ने कहा कि ये ज्ञान हम सबको फैलाएंगे। उनको क्या लगता था ये तो बहुत सरल सा जीवन है, वो छोटी रही होंगी कुछ 25-30 साल की, इतना सरल सा होता है, हम लोगों को बताएंगे, लोगों को पता चल जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कैंसर एड्स खत्म हो जाएगा। तो लीसा लोपेस के साथ क्या हुआ, जो वापस आई, उनका ये डॉक्यूमेंट्री बनाने कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था, जो डॉक्टर सेबी से मिलकर वापस आ रही थी, तो उनका कार का एक्सीडेंट हो गया सडन, और वो मर गई, अचानक से हो गया, सिर्फ उस रूट पर। आप लोगों को जब इकोनॉमिक हिटमैन्स के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जिस प्रकार के इकोनॉमिक हिटमैन्स फैले हुए होते हैं, उस प्रकार के मेडिकल हिटमैन्स भी हर जगह फैले हुए होते हैं। और जहां पर आपको विकिपीडिया पर दिखता है लिखा हुआ स्यूडो साइंस, क्योंकि आप शायद जानकर हैरान होंगे, विकिपीडिया के हिसाब से आयुर्वेद भी स्यूडो साइंस है, लेकिन आयुर्वेद मतलब स्यूडो साइंस है विकिपीडिया के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद का इलाज तो फ्री है, हल्दी तो फ्री है, हर्ब्स तो आप घर पे भी उगा सकते हो, तुलसी का पाउडर तो आप घर पे भी बना सकते हो। यानी कि हर्ब्स क्या है, कुदरत की दी हुई औषधि। जब बीमारियां कुदरती है, आप कुदरती हो, तो औषधियां भी कुदरती होंगी। जब आप शरीर कुदरत से आया है, आप लैब से नहीं आए हो, तो आपकी हर एक इलाज कुदरत में है। और ये तो हम वाया फूड आपको ट्रीटमेंट समझा रहे हैं, इसके ऊपर के भी ट्रीटमेंट्स हैं, इसके ऊपर के भी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन हर ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल है जो जितना रिलैक्स्ड ह्यूमन है, जो जितना रिलैक्स्ड है, सिर्फ उस पे ऊपर के ट्रीटमेंट्स कारगर है। डॉक्टर सेबी जो थे, उनकी डाइट का नाम है अफ्रीकन बायो इलेक्ट्रिक सेल फूड थेरेपी। अब इससे पीछे हम समझने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्यों होती है। ये तो हम समझ गए कि अगर म्यूकस है तो उसका एक इलाज है, लेकिन नसें गंदी क्यों हो रही है आपकी बॉडी में। जब पिछले सेशन में हमने समझने की कोशिश करी थी, आपकी बॉडी जब डिवाइडेड माइंड की हो रही है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होगा। ये जो आप बातें जान रहे हो, ठीक इसी बातों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर विलियम रीश, उन्होंने अपना ये विज्ञान बनाया था। कौन सा वाला विज्ञान, कि इंसानों को टेलीफोन बूथ जैसे डब्बों में घुसा दिया जाएगा, आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग वासनाओं के तरफ भाग रहे हैं। यानी कि आप डिवाइडेड माइंड हो, यानी कि आप जब ऑफिस का काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में घूम रहा है
कि अभी शाम को ये काम करना है और उस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो आपका ब्रेन नॉन स्टॉप थकता जाएगा। और थकान तो आपको नॉर्मल लगती है, तो आप फिजिकली ऐसे समझे कि आपके हर थोड़ी थोड़ी देर में